सो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाले सेशन में नॉन स्टॉप क्वेश्चन सॉल्विंग होगी जनरल टर्म में। ये मेंस का है, अगला वाला भी मेंस का होगा एंड उसका अगला वाला प्रोबेबली एडवांस का होगा। वेरी गुड क्वेश्चंस, सारे डिफिकल्ट होंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई मेक श्योर कि आपको मैं यूनिक क्वेश्चंस एक एक करके करवाऊं। सो इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच इट फर्स्ट, अंडरस्टैंड इट, एंड देन इफ यू लाइक इट देन ओनली लाइक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। 2/x प्लस, यहाँ पे बोला क्या है, इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 20 इंटू 8 पावर 7। बेटे अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है ना, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t3+1। लेकिन क्या हमें tr+1 का फॉर्मूला आता है? हाँ, tr+1 का फॉर्मूला आता है। पहले वो लिख दो क्या मैं, तो tr+1 का फॉर्मूला जस्ट रिपीट करवा देता हूँ ना कि होता क्या है। tr+1 का फॉर्मूला होता है ncr इंटू एक्स की पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y की पावर में टेल वाला नंबर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, T4 निकालेंगे। T4 हो जाएगा T3+1, मतलब दुनिया में जहां जहां R है वहां वहां 3 रखना है। और n तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स यहाँ पे 6 है। देखो ना, बाइनोमियल टर्म है, ये दो अलग अलग टर्म है, वो इंडेक्स है 6। तो अपने पास आ जाएगा 6c3 इंटू 2/x की पावर में दोनों का डिफरेंस 3 और x इंटू सॉरी x की पावर में log ऑफ x टू द बेस 8 है ना, ये y है। उसकी पावर में क्या आ जाएगा, टेल वाला नंबर, तो ये डायरेक्टली टेल वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज T4। अब अपने को क्या बताया गया है कि T4 का वैल्यू 20 इंटू 8 पावर 7 है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कैलकुलेशन कैसे जाने वाला है। आई हैव टू इरेज दिस आफ्टर वाइल, तो आप लोग है ना मेक श्योर करो कि लिखते चले जाओ। 63 का वैल्यू 20 होता है ना, अभी प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जाएगा। दिस इज 20, 2 पावर 3 8 होता है, तो 20 इंटू 8 और x पावर 3 एक्स क्यूब होता है, ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x की पावर में, पता है ना आपको राम की पावर में, श्याम की पावर में घनश्याम, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपको मिलने वाला 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 8। ओके, और ये आ जाएगा 20 इंटू 8 की पावर में 7। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो 20 20 से कटेगा, एक बार 8 कटेगा एक बार 8 से, तो यहाँ पे 8 पावर 6 बचेगा। तो हमारे पास रह क्या जाएगा, ऊपर है एक्स की पावर में मसाला और नीचे है एक्स की पावर में 3। तो आपको टोटल मिलने वाला है एक्स की पावर में 3 लॉग एक्स टू द बेस 8 -3। समझ में आ रहा है ना, एक्स की नेट पावर एलएचएस में ये है और इधर 8 की पावर 6 है। ओके, अब कंपेयर मत कर देना गधों की तरह। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस दोनों सेम कर देते तो एक्स का वैल्यू 8 आ जाएगा। आई डोंट नो, बहुत अलग अलग चीजें करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को क्लास में। नेवर डू दैट। अगर ये वाली चीज इस वाली चीज से बराबर है और आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ये 8 पावर 6 जो है ना, इसको थोड़ा सा आगे धक्का दे रहा हूँ मैं। 8 पावर 6 दोनों तरफ लॉग क्यों देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो पावर है ऊपर, ये नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्स छुपा है ना। और जब तक आप एक्स को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक हमारा काम होगा नहीं। तो पावर को नीचे लाकर देखते हैं। तो आई जस्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, फॉर दैट आई हैव टू इरेज समथिंग। तो ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई थी ना, इसको मैंने ऊपर लिख दिया दोबारा से। आई जस्ट इरेज दिस वन, देखते जाएगा क्या करेंगे। हमने दोनों तरफ लॉग लेना है। अब दोनों तरफ लॉग लेना है तो लॉग का बेस डिसाइड करना पड़ेगा। तो लॉग का बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 8 बेस है ना, हम 8 बेस का लॉग ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो 8 बेस को 3 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी ना। आपको अगर कन्वर्ट करना है तो इस 8 को प्यार से लिख दो 2 क्यूब। और आपको पता है ना, लॉग के बेस में जो पावर होता है वो पीछे आके डिवाइड कर दिया जाता है। लॉग के बेस में 2 में जो पावर है 3, ठीक है, वो इधर पीछे आके डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको लॉगरिथम आता है, नहीं आता है तो आप मुझे बता देना ना, आई हेल्प, या पढ़ के आ जाओ आप। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर में लॉग एक्स बेस 2 -3, और इसको भी 2 की पावर में लिख दो सर, क्या दिक्कत है भाई। 8 क्या होता है, 2 क्यूब, 2 क्यूब की पावर 6 हो जाएगा। 2 क्यूब की पावर 6 अगर आप लिखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 कितना होता है बेटा, 18 ना। तो 2 पावर 18 हो गया है। तो दिस इज 2 पावर 18। ऐसे ही सर है ना, 2 की पावर थोड़ी सी सुंदर दिख रही है, हमने कर दिया। आप 8 में भी कर सकते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट ऑल अबाउट इंस्टिंक्ट कि आप क्या सोच रहे हो। लॉग ले लो दोनों तरफ ऑन द बेस 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक लॉग ऑन द बेस 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लो बेस 2 में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर में लॉग एक्स बेस 2 -3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पावर 18। और दोनों तरफ अगर अपन लॉग लेते हैं टू द बेस 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, सो लॉग, और इधर भी ले लिया अपन ने लॉग टू द बेस 2 टू द बेस 2। ओके, देखते हैं। सो इफ यू डू दैट, क्या होने वाला है, ये वाला जो पावर है पीछे चला जाएगा। और अगर ये पीछे चला गया तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, पता है ना आपको, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये पावर पूरी तरह से पीछे चला जाएगा,
-3 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2। दिख रहा है? अरे बेटा ये पीछे चला गया तो क्या बचा, x बेस 2 का लॉग, तो यहाँ लिख रहा हूँ log ऑफ x टू द बेस 2, और ये क्या हो जाएगा, 18 पीछे चला जाएगा तो log 2 बेस 2 बचेगा जो कि 1 होता है। मैं डायरेक्ट 18 लिख रहा हूँ और ये 1 हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए चीज है ना, log 2 बेस 2। तो सर इसके बाद क्या करें अपन, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन को, क्या करना है आपको, यहाँ पे log x बेस 2 लिखा है -3, और यहाँ पे भी log x बेस 2 -3 log x बेस 2 लिखा हुआ है। सो log x बेस 2 बार बार रिपीट कर रहा है तो क्यों ना अपन उसको थोड़ी देर के लिए t मान ले। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, log ऑफ x टू द बेस 2 इसको थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। तो क्या लिखा है, t -3 इंटू टी। ओके, सो t इंटू टी -3 इज इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर -3t इज इक्वल टू 18। 18 को इस तरफ ले लोगे तो -18 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स वगैरह बनाओ यार, क्या बनेंगे, 6 और 3 दिख रहा है ना दूर से, तो x -6 बेसिकली और +3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को पता है ना -6 या -18 और इन दोनों का सम -3 हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 6, या फिर x का वैल्यू -3। इनके बीच में और होता है हमेशा, और क्वाड्रेटिक के रूट्स के बीच में हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। ओ माय गॉड, सर 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 रुको रुको रुको, आपने थोड़ा सा क्या है ना यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, x नहीं है, दैट इज t, ठीक है, माय बैड, आई विल जस्ट इरेज इट। सो दिस इज t, तो ये t है ना, t मैंने जोश में गलती कर दी। सो t का वैल्यू 6 है। अब t क्या है, log ऑफ x टू द बेस 2, रख दो ना, खत्म है क्वेश्चन। log ऑफ x टू द बेस 2 इसका वैल्यू 6 होगा, या फिर log ऑफ x टू द बेस 2 का वैल्यू -3 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 पावर -3 आ रहा है, विच मीन्स x का वैल्यू 1/8 आ रहा है। क्या दिया है ऑप्शन में, कहीं कहीं नहीं दिया है सर। तो सर ये वाला ट्राई करो ना, इधर से आ रहा है x 2 पावर 6, 2 पावर 6 कितना होता है बेटा, 64। 64 कहीं दिया, यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखो ना, मन की आंखों से 64 ही लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जनरल टर्म। तो आपको फोर्थ टर्म बोला है तो t4 मतलब t3 + 1, तो r का वैल्यू 3 रखेंगे, फोर्थ टर्म के लिए r का वैल्यू 3 रखेंगे, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर राइटिंग नोट्स प्लीज वेट, मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूँ, पहले वो लिख लो एंड देन विल प्रोसीड ऑन विद दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप एक नोट लिखिए। इस नोट में है ना हमको क्या समझना है, लिखिए स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन पहला 1 + x टू द पावर n और दूसरा 1 - x टू द पावर n। बच्चों समझना है ना ध्यान से, यहाँ पे हो क्या रहा है। 1 + x टू द पावर n का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x 1 है और y x है, समझ रहे हो। पहला नंबर जो x होता है ना वो 1 है, और दूसरा नंबर जो y होता है वो x है। सो दिस इज x + y टू द पावर n। अच्छा, x + y टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है बताइए। सबसे पहला NC0, NC0 के बाद क्या आता है बताइए, NC0 के बाद आता है 1 की पावर में n-0। क्या 1 की पावर लिखना यहाँ पे नेसेसरी है, नहीं सर, 1 तो बेवकूफ होता है ना यार, 1 की पावर में कुछ भी डालो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन 1 की पावर में जो आ रहा है वो लिखेंगे नहीं। अच्छा, x क्या है, यहाँ पे y का काम कर रहा है ना, तो x की पावर में क्या आ जाएगा, टेल वाला नंबर विच विल बी 0। अच्छा, अगला टर्म क्या आएगा, NC1, और फिर 1 की पावर में दोनों का डिफरेंस, 1 की पावर में n-1, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिखिए x की पावर में टेल वाला नंबर। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, NC0 x पावर 0, NC1 x पावर 1। अगला क्या बनेगा सोचिए, NC2 x पावर 2, फिर NC3 x पावर 3, और आगे चलते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा NCn x पावर n। देखिए क्या होता है ना, जब अपन 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो ये वाला एक्सपेंशन आता है। इसको आप लिख भी लीजिए और दिमाग में फिट भी कर लीजिए। क्या आता है आपके पास, देखो ध्यान से, एकदम रिदम में याद होना चाहिए, सुर में। NC0 x पावर 0, NC1 x पावर 1, NC2 x पावर 2, NC3 x पावर 3। आ रहा है समझ में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए सर, वही चीज आने वाली है, बस x की जगह पे -x लिखना है। आप इसको ऐसे रीड करा करो ना, 1 + -x, ओके, और उसकी पावर में n है, तो x की जगह पे -x, दुनिया में जहां जहां x है वहां -x डाल दो। NC0 -x की पावर में 0 करेंगे बेटा, ध्यान से, -x की पावर में 0 करेंगे तो क्या आएगा, +1। तो यहाँ पे आ जाएगा NC0 + x की पावर 0, फिर -x की पावर में 1 करेंगे तो माइनस आएगा, तो -NC1 x की पावर 1। फिर उसके बाद क्या आएगा, NC2 -x की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x पावर 2। फिर यहाँ पे -x डालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे NC3 x पावर 3 का नेगेटिव, तो सर यहाँ पे माइनस कर दो आप, है ना। और ऐसा करते 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 जब आप आखिरी में जाओगे
तो मेरे को नहीं पता प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसको हम ऐसे सोचते, देखिए अगर ये n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो माइनस एक्स की पावर में ऑड नेगेटिव आता है, और इवन हुआ तो माइनस एक्स की पावर में इवन पॉजिटिव आता है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे अपन एक जादुई ऑपरेटर लगा देते हैं कि -1 की पावर में जो भी वैल्यू n का है, अगर n इवन हुआ तो ये अपने आप प्लस आ जाएगा, ऑड हुआ तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आप लोग लिख लीजिए, देन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप देखो, अगर आपने इसको खुद से सॉल्व करा तो मुझे आंसर भी बता देना, क्या आपका आंसर पहले अटेम्प्ट में सही आया था ये भी बता देना, लिख देना गॉट इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द आंसर इज दिस। ट्राई इट आउट एंड विल स्टार्ट सॉल्यूशन इन 3 सेकेंड्स। पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 10, ओ माय गॉड, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 9, क्या चल रहा है सर ये, ध्यान से समझना। यहाँ पे हो क्या रहा है कि 3 टर्म है सर, देखो ना, ये 2 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म, तो क्या ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्या ये ट्राइनोमियल एक्सपेंशन है, क्या ये दोनों का मिक्सचर है, कैसे पता करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में आ चुका है और आता रहेगा बार बार, तो इस पे आप है ना स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन में, ये आपको जरूर 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 कभी ना कभी मिलेगा, ठीक है। आपको मिल गया तो योर लक, लेकिन आपको नहीं मिला तो किसी और को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में रिपीट होता रहेगा। द पावर्स आर अलाइक, इफ द पावर्स आर अलाइक, तो यहाँ पे है ना, मैं इस चीज को कहता हूं अलाइक पावर्स। अलाइक पावर्स मतलब क्या होता है कि नियरर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक टिप लिखेंगे, ये दिमाग की बत्ती जला कर आप एक छोटी सी टिप लिखिए कि नियर पावर्स। नियर पावर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ऐसा दिखे ना कि मसाले की पावर में 9 और नलायक की पावर में 10, मसाले की पावर में 9 और नलायक की पावर में 10, तो इसमें क्या करो ना, सेम पावर को क्लब कर दो। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मसाले की पावर 9, नलायक की पावर 9 और नलायक की पावर 1। बेटे नलायक की पावर 10 को तोड़ दिया ना अपन ने, नलायक पावर 9 नलायक पावर 1। अब ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मसाला इंटू नलायक की पावर में 9 होल पावर 9 और नलायक अलग से। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप है ना पावर को क्लब कर सकते हो, उससे आपका कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा सर, पता करते ना यार। देखिए वो रहा क्वेश्चन, क्या आपको दिख रहा है, मसाले की पावर में 10 है, हाँ नलायक की पावर में 9 है, क्लब कर दो ना। अगर अपन क्लब करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमारे पास ये था 1 प्लस एक्स, इसको दूर रखो, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ रहा है पावर 10 में, दिख रहा है ना आपको पावर 10। ये पावर 10 को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो देखो देखो, इस पावर 10 को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 9 बार, चलेगा। क्या ये 1 माइनस एक्स की पावर 10 ही लिखा हुआ है, यस। और वहां पे क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 9। इज दिस ओके? अच्छा, तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। और देखो ना यहाँ पे क्या लिखा, मसाले की पावर में 9 और नलायक की पावर में 9, क्या इसको अपन क्लब कर सकते हैं? यस बिल्कुल, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में 9। ओ माय गॉड सर, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट ये कुछ है क्या? क्या आपको कुछ चमक रहा है दिमाग में, कुछ घंटी बज रही है? सोचो 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 बेटा, सोचो, सोचोगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये कुछ दिख रहा है, किसी चीज जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ फेमिलियर दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ बीमारी है आपको। कोई बात नहीं, आपकी बीमारी का इलाज मैं बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक ए माइनस बी। अरे इधर देखो, कहाँ ध्यान है आपका, इधर देखो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देखो इधर प्लीज ध्यान से, दिस इज एक्चुअली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन। मैं आपको आइडेंटिटीज रिकैप करवा रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताइए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। एंड व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका काम नहीं आएगा शायद, बट फिर भी हम लिख लेते हैं, ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ये देखकर ये चमकना चाहिए? बेटे ये शक्ल दिखी तो आपको ये चमकना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है? देखो देखो देखो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये चीज क्या लिखी है सर, ये चीज लिखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसकी होल पावर में 9 है। अच्छा, 1 क्यूब को 1 लिख देंगे ना, बुरा तो नहीं मान जाओगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होल पावर में 9 लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब सर ये पूरी भारी सी टर्म इतने से में श्रिंक हो चुकी है, और बाहर में इसके क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है।
मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं, इसे आप जरूर लिख लेना, आई गिव यू सम स्पेस टू राइट। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से पहले समझो, ये है एक टर्म और ये है दो टर्म, इसको भूल जाओ, लेकिन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या करें इसका अपन? सर हम क्या करेंगे, देखो देखो इसको छुपाओ, जब आप इसको खोलोगे तो कितने टर्म खुलेंगे, प्लीज मुझे बताइए कितने टर्म खुलेंगे? 10 टर्म। इसको खोलने पे 10 टर्म खुलेंगे, वो 10 के 10 टर्म 1 से भी मल्टीप्लाई होंगे और माइनस एक्स क्यूब से भी मल्टीप्लाई होंगे। अरे बेटा यही तो होता है ना, 1 इंटू ये सारे 10 टर्म और माइनस एक्स क्यूब इंटू ये सारे 10 टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, ये सारी चीज इरेज कर रहा हूं। आप जब तक इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देखो अब ये नीचे वाली चीज को मैंने ऊपर लिख दिया, यहां से हटा रहा हूं। अब आप है ना इसको सोचने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सर इसको जब हम खोलेंगे तो 10 टर्म खुलेंगे, वो 10 के 10 टर्म में से एक बार सब कुछ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू दिस होल थिंग, देखो 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 9 लिख सकते हैं। बीच में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 9। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा ठीक है सर। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसको ध्यान से देखो, ये एक्सपैंड होगा, ये 1 तो यार 1 तो बेवकूफ है, हटाओ ना इसको। सर क्या कर रहे हो, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। तो इसके टर्म खुलेंगे 10 बार, 10 टर्म आएंगे, और इसके भी 10 टर्म खुलेंगे, और वो 10 की 10 टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 18 का कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्स की पावर 18 का कोएफिशिएंट। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक्स क्यूब है ना, प्लीज ये एक्स क्यूब है। जब ये खुलेगा तो एक्स क्यूब की पावर में आएगी ना सारे नंबर्स। बेटे जब ये खुलता है तो अभी मैंने नोट लिखवाया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या लिखवाया था कि 1 देखो 1 माइनस एक्स की पावर में 9, ये पूरा एक्स थोड़ी है, ये एक्स क्यूब है। तो आपको पहला टर्म क्या मिलेगा, NC0 एक्स क्यूब की पावर 0। आपको ऐसा समझना है, जब इसके टर्म आप खोलोगे ना तो आपको मिलेगा NC0 और माइनस एक्स क्यूब की पावर में 0। अगला टर्म क्या आएगा, प्लस NC1 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 1। समझ में आ रहा है आपको? अरे 1 को इग्नोर करो, मैंने अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया था ये चीज। NC2 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 2। ओके, आप मुझे बता दो हमें क्या चाहिए बेटा, 18। 18 कब मिलेगा, जब एक्स क्यूब की पावर में क्या आ जाए, 6। हाँ सर, क्योंकि 3 इंटू 6 18 होता है। तो सर इतने सारे टर्म्स मत लिखो ना गधों की तरह, आप तो आगे बढ़ो और मुझे वो बताओ कि एक्स क्यूब की पावर में क्या चाहिए आपको, 6। और ध्यान देना इधर हो क्या रहा है, जो टेल का नंबर होता है वही पावर होता है। तो अगर यहाँ पे पावर 6 चाहिए तो टेल भी 6 आएगा। तो अपने को टर्म कौन सा चाहिए वो बस देख लो आप। बेटे मेरे काम का ये टर्म नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का केवल एक टर्म है। इस भीड़ में से मेरे को वो अनोखा टर्म ढूंढ कर निकालना है जिसमें एक्स की पावर 18 पाई जाती है। तो एक्स की पावर 18 पाने के लिए एक्स क्यूब की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 6। तो सर इसको मिटाइए और केवल वही अनोखा टर्म लिखिए ना डायरेक्टली। हम लोग इतने होशियार है यार, डायरेक्टली वही अनोखा टर्म लिखेंगे। देखिए क्या आएगा आपके पास, आपको एक्स क्यूब की पावर में 6 चाहिए, तो वो NC6 होगा, NC6। और n का वैल्यू कितना है, इंडेक्स इज 9। तो ये लो सर, x की पावर 18 यहां से मिल गई। व्हाट इज इट, 9C6 इंटू नेगेटिव, ओ हो क्या कर रहे हो सर, नेगेटिव की पावर में 6, नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, तो x की पावर 18, और ये x की पावर 18 का कोएफिशिएंट क्या है, 9C6। प्लीज प्लीज अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या यहां पे भी 10 टर्म खुलेगी, हाँ, और वो 10 टर्म जब खुलेगी तो उनमें हमें क्या चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर का, और ये 10 की 10 टर्म का जब प्रोडक्ट होगा तो हमें एक्स की पावर 18 चाहिए। आपका ध्यान नहीं है क्लास में, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू दिस करने पे आपको एक्स 18 चाहिए। तो मुझे बताइए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या चाहिए होगा आपको, इधर आपको चाहिए होगा एक्स पावर 16। अरे समझो ना, इधर 18 लाके क्या कर लोगे, 18 और 2 20 हो जाएगा ना। आपको अगर 18 बनाना है तो इसको 16 लाओ और इधर 2 रहने दो। मतलब हमको इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन से x पावर 16 चाहिए। क्या इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिल पे हाथ रख के बताओ x पावर 16 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर, क्योंकि x क्यूब की पावर आएगी ना। आपके पावर्स कैसे कैसे आने वाले, देखो आपके पावर ऐसे ऐसे आने वाले, NC0 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 0, फिर NC1 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 1। ठीक है, 16 तो मिल ही नहीं पाएगा ना सर, क्योंकि ये देखो 3 इंटू 1, अगला क्या आ जाएगा, NC2
माइनस एक्स क्यूब की पावर में, मैं देखो जानबूझ के आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका होगा, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी विथ वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोगों में से किसी को भी बहुत डाउट हो तो स्टार्टिंग में डाउट ना है, बाद में अपन स्पीड पकड़ लेंगे, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर में 1, मतलब ये क्या हो गया पावर 3, पावर 6, अगला पावर 9 आएगा, फिर पावर 12 आएगा, मतलब सर पावर तो 3 के मल्टीपल में आएंगे, मतलब इस जन्म में तो x पावर 16 नहीं आने वाला है, इस जन्म में x पावर 16 नहीं आएगा, तो क्या करें सर? अच्छी बात है ना, खुशियां मनाओ। यहां से x की पावर 16 नहीं आएगा तो यहां से x की पावर 18 नहीं आएगा, और x की पावर 18 चाहिए, यहां से नहीं आ रहा तो छोड़ दो ना भाई, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अच्छी बात है, जहां से आ गया उसको पकड़ लो, तो आपका आंसर है 9 से 6। अब ये 9 से 6 का वैल्यू निकाल लेंगे अगर, बस यहां से आएगा ही नहीं, x की पावर 18 बनेगा ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट विल बी 0, बस एक ही टर्म बना है, उसका कोएफिशिएंट 9 से 6 मैं निकालने जा रहा हूं। देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो ये 3 3 जार 9 आ जाएगा, ये 2 4 जार 8 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 7 इंटू 12, 12 7 जार 84 होता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 84, 84 वो भी प्लस का, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 84। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जेई एडवांस का क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा रहेगा अभी थोड़ी देर के बाद। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको समझ में आया, कुछ नया सीखा आपने, तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। सी यू वेरी सून। सो दिस इज द क्वेश्चन, माफ करना एडवांस का नहीं है, मेंस का है, एडवांस का अगले वीडियो में रहेगा सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज द वीडियो, दिस इज द क्वेश्चन, make sure you solve it and the solution will be in the first comment.